हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। अभी इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। अभी हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो ये तो हो गया स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर। इसका साइंटिस्ट का भी नाम ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज हैग्स थ्योरी ऑफ फेल्योर। ठीक है, हैग्स थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर का बात करें, तो जो हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर में क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर होता है वो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ स्मॉल यू से। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ ये निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बट ये जैसे समझ गए कि यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका स्टेटमेंट इजिली तुम लोग बता सकते हो। मैं बोलूँ क्या, इस थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से हम लोग का मशीन एलिमेंट फेल हो जाएगा अगर एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टेंसाइल टेस्ट के फेलवर के समय के स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्रॉस कर जाए। और सिमिलरली वे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मशीन एलिमेंट सेफ होगा अगर क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टेंसाइल टेस्ट के फेलवर के समय के स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या है, कम है। सेम चीज को यहां लिखा हुआ है, ध्यान देना। इफ द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मशीन एलिमेंट crosses the strain energy per unit volume under tensile test at the time of failure, then machine element will be fail according to this theory of failure. Similarly, our machine element will be safe if strain energy per unit volume induced at the critical point in the machine element is less than the strain energy per unit volume under tensile test at the time of failure. ठीक है, बट इस थ्योरी ऑफ फेलियर को यूज करने के लिए पहले तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहिए। यस, तो मैं उसका डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, बट लास्ट में प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में उसका जो फॉर्मूला आएगा वो ध्यान रखना है। तो मान लो मेरे को एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में जो क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा वन, सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री है। क्लियर पॉइंट? तो जो क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री। अच्छा, मान लो जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन आ रहा है उस डायरेक्शन का जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन वन है। तुम लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन वन बोलेंगे। जैसे ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है वैसे ये प्रिंसिपल स्ट्रेन। वैसे जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टू आ रहा है उस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेन, सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेन इज एप्सिलॉन टू। जिस डायरेक्शन में सिग्मा थ्री आ रहा है उस डायरेक्शन का प्रिंसिपल स्ट्रेन इज एप्सिलॉन थ्री। ठीक है, ये हो गया। और चूंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो जो ये नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन में आएगा वो प्रिंसिपल प्लेन, और प्रिंसिपल प्लेन का शियर स्ट्रेस जीरो होगा। तो उसमें प्रिंसिपल प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और सिग्मा वन के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन वन, सिग्मा टू के डायरेक्शन का स्ट्रेन एप्सिलॉन टू, सिग्मा थ्री के डायरेक्शन का स्ट्रेन एप्सिलॉन थ्री। तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट मानते हुए सॉल्व लिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सिग्मा वन एप्सिलॉन वन, ये स्ट्रेंथ में पढ़ते भी होगी, प्लस हाफ इंटू सिग्मा टू एप्सिलॉन टू प्लस हाफ इंटू सिग्मा थ्री एप्सिलॉन थ्री। क्लियर है? मतलब ये हो गया। ठीक है, जैसे केवल सिग्मा वन आता मान लो तो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, हाफ इंटू सिग्मा वन एप्सिलॉन वन, जिस डायरेक्शन में सिग्मा वन है उस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन। वैसे ही जब सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री तब एक सब एक साथ आ रहा है तो ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। बट इसको ना मैं सिंपली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म में सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उसके लिए हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा? एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू और एप्सिलॉन थ्री का एक्सप्रेशन। सपोज इसको इक्वेशन अगर हम लोग वन बोले तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ एप्सिलॉन वन क्या है, जिस डायरेक्शन में सिग्मा वन आ रहा है उस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन, ये निकालने का फॉर्मूला होगा वन अपॉन ई इन ब्रैकेट। जैसे अगर हम लोग एप्सिलॉन एक्स एक्स नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है? वन अपॉन ई इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड जेड। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ वन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के स्ट्रेस के साथ माइनस म्यू मल्टीप्लाई होता है जहां म्यू पॉइजन रेशियो है। वैसे अगर एप्सिलॉन वन सिग्मा वन के डायरेक्शन का स्ट्रेन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वन अपॉन इन ब्रैकेट सिग्मा वन के साथ वन और सिग्मा टू और सिग्मा थ्री के साथ माइनस म्यू मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस म्यू सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा थ्री। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन टू का फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा? वन अपॉन इन ब्रैकेट सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा थ्री, सिग्मा टू के साथ वन, सिग्मा वन सिग्मा थ्री के साथ माइनस म्यू। वैसे ही एप्सिलॉन थ्री का फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा? वन अपॉन इन ब्रैकेट यहाँ सिग्मा थ्री के साथ वन माइनस म्यू सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वेशन वन में पुट कर दूं तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जो मेरे को ध्यान रखना है। क्या आएगा? U इज इक्वल टू, अच्छा इन तीनों में हाफ आ रहा है ना तो मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, वन सेकेंड। यस,
क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, सॉरी, u इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिया अंदर में, इन ब्रैकेट सिग्मा वन एप्सिलॉन वन। अच्छा, एप्सिलॉन वन का एक्सप्रेशन क्या है, 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा थ्री, प्लस सिग्मा टू का एक्सप्रेशन क्या है, 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा थ्री, प्लस एप्सिलॉन थ्री एप्सिलॉन, सॉरी, प्लस सिग्मा थ्री एप्सिलॉन थ्री का एक्सप्रेशन क्या है, 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा थ्री माइनस म्यू सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू। ये आ जाएगा क्या, अब इसको एक्सपांड कर लो, इस हर एक टर्म में 1/e आ रहा है तो उसको भी बाहर ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2e इन ब्रैकेट, उसके अलावा यहाँ क्या आ रहा है सिग्मा वन स्क्वायर, चीजों को समझते जाना, मैं माइनस म्यू वाला पार्ट अलग से लिखूंगा, म्यू वाला, तो सिग्मा वन, इसमें म्यू नहीं आ रहा है, सिग्मा वन स्क्वायर, वैसे ये सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर, तो इन तीनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर। अब आगे का देखते जाना, ये क्या होगा माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, पैटर्न समझना, माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, अगले क्या आ रहा है माइनस म्यू सिग्मा वन, ये सॉरी सिग्मा थ्री है ना, टाइपिंग एरर है, एप्सिलॉन वन में ये सिग्मा थ्री था, माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा थ्री, तो ये आ रहा है माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा थ्री। आगे अब सिग्मा टू का इन दोनों के साथ, तो ये माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, यहां भी वही आया है क्या, तो ये डबल हो जाएगा क्या, यस। आगे माइनस म्यू सिग्मा टू सिग्मा थ्री, इट इज माइनस म्यू सिग्मा टू सिग्मा थ्री। आगे सिग्मा थ्री का इन दोनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा थ्री, ये भी माइनस म्यू सिग्मा वन सिग्मा थ्री है, तो डबल हो जाएगा, यस। आगे माइनस म्यू सिग्मा टू सिग्मा थ्री, ये भी माइनस म्यू सिग्मा टू सिग्मा थ्री है, तो डबल हो जाएगा। ये आ गया यू का एक्सप्रेशन। अच्छा, यहां से माइनस टू म्यू बाहर ले सकते हो, तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आया 1/2e इन ब्रैकेट सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा वन सिग्मा थ्री। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का अगर मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री, तो ये स्ट्रेन एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, ये मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अगर मेरे को सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री पता है तो ये निकल जाएगा। अच्छा, अब मेरे को डिजाइन करना है, तो यही पैरामीटर हम लोग को टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के लिए निकालना पड़ेगा क्या, जैसे एक्चुअल सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री पुट कर दोगे तो एक्चुअल यू आ जाएगा, वैसे टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो फेल कर दोगे तो पुट कर दोगे यहाँ, तो टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर का यू आ जाएगा, जिसको मैं जनरली यूएफ से डिनोट करूंगा। सभी जो भी मैं टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के लिए बात कर रहा हूँ उस पर सफिक्स में एफ लगा दूंगा। और अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का यू टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के यू से कम है, यानी यूएफ से कम है, तो सेफ होगा, उससे ज्यादा हो जाए तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, फॉर टेंसाइल टेस्ट एट द टाइम ऑफ फेल्योर। और टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेल्योर का मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है, क्या होता है सिग्मा वन टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एसटी के बराबर, बाकी दो सिग्मा टू और सिग्मा थ्री क्या होता है जीरो। तो अगर मैं यहाँ सिग्मा वन की जगह एसटी, सिग्मा टू की जगह जीरो, सिग्मा थ्री की जगह जीरो, तो टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का यू आ जाएगा, जिसको मैं यूएफ से डिनोट कर रहा हूँ, और वो कितना आएगा 1/2e इन ब्रैकेट सिग्मा वन की जगह एसटी, तो ये एसटी के स्क्वायर, सिग्मा टू जीरो सिग्मा थ्री जीरो, यहाँ सिग्मा टू जीरो तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो क्योंकि ये दोनों जीरो, और सिग्मा थ्री जीरो तो ये पार्ट। तो ये टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम आ गया, और टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय को तुम लोग डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हो। और जैसे ही ये निकल गया ना, तो अब इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से डिजाइन इक्वेशन आ जाएगा। क्या आएगा, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से सेफ होने का कंडीशन लिखूं, तो क्या होगा, एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय के स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम यानी यूएफ से कम होना चाहिए। अच्छा, यू का एक्सप्रेशन क्या है 1/2e इन ब्रैकेट सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा वन सिग्मा थ्री। ये हो गया। ये क्या होना चाहिए, टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय के यू से कम होना चाहिए, विच इज 1/2e इन ब्रैकेट एस टी का स्क्वायर। अच्छा, 1/2e दोनों तरफ आ रहा है, वो कट जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं तो ये रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेफ होने का कंडीशन रूट ओवर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री स्क्वायर माइनस टू म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा वन सिग्मा थ्री। ये हो गया। ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस टी। ठीक है,
बट ये तो सेफ होने का कंडीशन हो गया। लेकिन हम लोग जब भी इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेलियर से डिजाइन कर रहे हैं, तो फॉर डिजाइन हम लोग क्या लेके चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके लिए क्या करते हैं, जो हम लोग का स्ट्रेंथ है, यहाँ स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एस है, उसको रिप्लेस करते हैं एस टी अपॉन एफ ओ से। तो अगर मैं इस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से डिजाइन इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगा, पहले तो एलएचएस क्या है, रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। ये क्या होना चाहिए, टेंसाइल टेस्ट, ये सॉरी ये किस टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एसटी के बराबर या उससे कम। डिजाइन कर रहे हो तो एसटी को एसटी अपॉन एफएस से, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। ये हो गया। चाहो तो इसको ध्यान भी रख सकते हो। बाकी ये तुम लोग अगर यू का फॉर्मूला याद है ना तो इजिली एक बार में लिख सकते हो। ये तो मैं समझा रहा हूं तो इतना मेहनत किया। सिंपली क्या होगा, एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में का स्ट्रेन क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेन एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम ये आएगा, टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के इससे कम होना चाहिए। अब ध्यान देना, दोनों तरफ 1/2 ये आ रहा है तो कट जाएगा, एस टी स्क्वायर स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो रूट हो जाएगा। और जब डिजाइन इक्वेशन लिख रहे हो तो एस टी को एस टी अपॉन एफ से रिप्लेस कर दो, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू से। अच्छा, अगर यही फॉर्मूला ना अगर मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए निकालूं, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा 3 0 होगा, तो उसके लिए जो अलग से फॉर्मूला आ रहा है, चाहो तो ध्यान रख सकते हो, जरूरी नहीं है यहां सिग्मा 3 0 पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। फिर भी कई लोग प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए याद रखते हैं, तो तुम लोग चाहो तो अगर फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा 3 क्या होगा, 0। बाकी सिग्मा 3 0 पुट करोगे तो जो अभी लिखने वाला वो अपने आप आ जाएगा ना। क्या आएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, सिग्मा 3 0 तो ये भी 0 ये भी 0, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, रूट ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू एस टी अपॉन एफ एस। एक्चुअल में ये एस टी के बराबर या उससे कम। डिजाइन कर रहे हो तो एस टी को एस टी अपॉन एफ एस से, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू। बट अगर ये फॉर्मूला याद कर रहे हो तो ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, प्लेन स्ट्रेस के लिए। ओनली वैलिड फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मींस व्हेन सिग्मा, ओनली वैलिड व्हेन सिग्मा 3 इज 0। उसके अलावा ये वैलिड नहीं है ना। पता चला सिग्मा 3 भी आ रहा है तो ये यूज कर लिया तो गड़बड़ है ना। ये 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 टाइपिंग क्लियर। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब केवल और केवल प्लेन स्ट्रेस, अदरवाइज ये। और ये तुम लोग लिख सकते हो अगर यू का फॉर्मूला याद है तो इजीली। बाकी मैं समझा दिया हूं इसका डेरिवेशन। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से तो क्या, क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, ठीक है, ये हो गया। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आ रहा है तो तीनों यूज करो। सिग्मा 3 0 तो डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, बाकी यहाँ 0 पुट करोगे तो अपने आप 0 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है तो एक्चुअली स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया होगा, एफएस एफएस जो भी है 1 से ज्यादा होना चाहिए तभी वो सेफ होगा, ठीक है। और कई बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा तो कोई अननोन होगा, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अपने आप उस अननोन के टर्म में आएगा, तो यहाँ से वो अननोन निकल जाएगा। क्लियर है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अब इसका क्या देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेलियर का रीजन ऑफ सेफ्टी हो तो मैं हर का देख ही रहा हूँ, यस। बट हम लोग जैसा कि बात किए थे, यहाँ रीजन ऑफ सेफ्टी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, केवल प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए वैलिड है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मींस व्हेन सिग्मा 3 इज 0, तो तभी वैलिड है जब सिग्मा 3 क्या है, 0, ठीक है। तो ध्यान देना, अब रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ करें ना, एक्स एक्सिस में सिग्मा 1 और वाई एक्सिस में सिग्मा 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और सिग्मा 3 जेड एक्सिस में, बट सिग्मा 3 0 है तो ये सिग्मा 3 0 वाला प्लेन हो गया, ठीक है। अब मेरे को वो ग्राफ और वो रीजन पता करना है कि एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन उसके अंदर है तो इस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से वो सेफ होगा, इसके बाहर है तो उसके हिसाब से फेल हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो इसके हिसाब से मैं सेफ रीजन का अगर बात करूं तो यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या है, टेंसाइल सॉरी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस इसके हिसाब से सेफ रीजन क्या होगा, जब एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेन एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, और उसको निकालने का फॉर्मूला 1/2E, फिर वो दोनों तरफ आएगा तो कट जाएगा ना, इन ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चूंकि सिग्मा 3 0 तो मैं इसको सीधा 0 पुट करते लिख रहा हूं, माइनस 2 म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3, सिग्मा 3 0 तो पार्ट 0 जाएगा, प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 0 तो पार्ट 0 जाएगा। या तो पहले लिख लो फिर 0 पुट कर दो, बट आएगा यही ना, क्योंकि हम लोग प्लेन स्ट्रेस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। और ये क्या होना चाहिए, टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के यू से कम होना चाहिए, कि जो कि क्या है 1/2E एस टी का स्क्वायर, 1/2E दोनों तरफ आ रहा है, कट जाएगा, ये हो गया। सर यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, अरे मेरे भाई अभी डिजाइन नहीं कर रहे हैं, सेफ रीजन ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो सेफ रीजन में पूरा वो रीजन आ गया ना, जब ये इससे कम है तो ये सेफ रहेगा, तो पूरा रीजन ड्रॉ करना है। बट ये रीजन हम लोग प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस। 1/2E दोनों तरफ का कट गया तो क्या आएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 विच शुड बी लेस देन इक्वल टू एस टी स्क्वायर। इसको कंस्ट्रेंट 1 बोल दे रहा हूँ ना, कंस्ट्रेंट। और इसको सेटिस्फाई करते हुए जो ग्राफ है या जो रीजन है, दैट विल बी रीजन ऑफ सेफ्टी एज पर दिस थ्योरी ऑफ फेलियर। अच्छा, अब इसका रीजन ड्रॉ सेफ्टी ड्रॉ करने के लिए ना, पहले इसके कोरस्पोंडिंग जो कर्व बनेगा इक्वल टू साइन लेके वो ड्रॉ करो।
वो उसको बाउंड्री को बताएगा ना। तो इक्वल टू साइन जो लेके जो कर्व बनेगा ये बनेगा क्या, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू दैट इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। और ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। तो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर का जो रीजन ऑफ सेफ्टी होता है वो एलिप्स होता है। क्लियर पर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जैसे सिग्मा वन का एक्स एक्सिस में आ रहा है, सिग्मा टू वाई एक्सिस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कुछ नहीं, एक एलिप्स का इक्वेशन है। तो एलिप्स, बट वो एलिप्स मेरे को ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना। अब ये एलिप्स एक कर्व है ना, तो वो ड्रॉ करने के लिए ना मेरे को इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब वो पॉइंट एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ठीक है, वो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए पहले ना मैं एक बार थीन लाइन से ना रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर का रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। रैंकाइंस में क्या था, सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों एक्सिस पे एस टी टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले डिस्टेंस पे एक पॉइंट्स लो। ये डिस्टेंस है सपोज टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर ना, ठीक है, और इनको स्क्वायर से मिला दो, तो ये रैंकाइन। वैसे एक बार थोड़ा सा ट्रेस्का के बना लेता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड में अगर इन दोनों को लाइन से मिला दें, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में, फर्स्ट थर्ड में तो सेम रैंकाइन जैसा ही होता है ट्रेस्का का, तो ये ट्रेस्का का था। ये क्यों बनाया, थोड़ा समझने के लिए कि थोड़ा सा है स्ट्रेन एनर्जी का जो एलिप्स है थोड़ा क्लियर मेरे को समझ में आया कैसा बनता है उसके लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, तो मेरे को पहले ये बाउंड्री मतलब इक्वल टू साइन लेके जो कर्व बन रहा है पहले वो कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व के इक्वेशन को अलग से लिखूं तो सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल टू एस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से ना इस एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये तो कर्व बनेगा ना प्रॉपर एग्जैक्ट एलिप्स के लिए, तो पूरा कई सारे स्केल लेना पड़ेगा, तो उतना मेहनत नहीं कर रहा हूं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस ग्राफ में, उस एलिप्स का पहले वो ड्रॉ मार्क कर दूंगा, फिर उनको एक कर्व से एलिप्स वाले कर्व से मिला दूंगा। अब उनमें से ना जो मेरे को शुरू में पॉइंट्स पता करना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस एलिप्स का पॉइंट कहाँ आएगा। मतलब इस स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर का एक तरह से बाउंड्री का पॉइंट हो गया ना, क्योंकि इक्वल टू साइन लेके आ रहा है, कहाँ आएगा। अब ये मैं चेक करा दे रहा हूं, बट ये बात पक्का है कि इसका जो ये जो एलिप्स बनेगा ना उसका जो पॉइंट है, उसका जो पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस यानी सिग्मा वन वाले एक्सिस और सिग्मा टू वाले एक्सिस में देखोगे तो ये बात पक्का है कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एस टी के बराबर डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। एक बार प्रूफ कर दे रहा हूं, फिर ये क्यों आएगा वो समझ में जाओगे। जैसे अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं यानी सिग्मा वन वाले एक्सिस में, तो सिग्मा वन वाले एक्सिस में सिग्मा टू जीरो होगा क्या, यस, तो वैन सिग्मा टू जीरो, तो यहाँ सिग्मा टू की जगह जीरो पुट करो तो क्या आएगा, सिग्मा वन स्क्वायर, ये जीरो ये पार्ट जीरो जाएगा, इक्वल टू एस टी स्क्वायर। तो सिग्मा वन क्या आएगा, प्लस माइनस एस टी, यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो सिग्मा वन एक्स कोऑर्डिनेट है, एक बार प्लस एस टी, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, सिग्मा टू जीरो है ना, सिग्मा वन माइनस एस टी, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। यानी एक्स एक्सिस या सिग्मा वन एक्सिस में देखोगे तो इस एलिप्स का पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, एस टी डिस्टेंस पे, मतलब एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, ये हो गया। वैसे अगर वाई एक्सिस यानी सिग्मा टू वाले एक्सिस में सिग्मा वन जीरो क्या, तो यहां पर वही क्या करूं, वैन सिग्मा वन इज जीरो। अब यहां सिग्मा वन जीरो पुट करो, क्या आएगा, सिग्मा टू स्क्वायर, ये पार्ट जीरो, ये भी जीरो जाएगा अगर सिग्मा जीरो, इक्वल टू एस टी स्क्वायर। तो सिग्मा टू क्या आएगा, प्लस माइनस एस टी, यानी अगेन सिग्मा टू वाले एक्सिस में भी जो है इस एलिप्स का पॉइंट है वो एस टी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं वो लिखूं सिग्मा वन जीरो यानी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट एक बार प्लस एस टी, जब सिग्मा वन जीरो वाई कोऑर्डिनेट माइनस एस टी। ठीक है, तो या इस लाइन पे सिग्मा वन जीरो और ये प्लस एस टी और ये माइनस एस टी हो गया, ये हो गया। बट ये मेरे को पहले से पता है, क्यों, क्योंकि जब केवल सिग्मा वन आ रहा है वो वन डी स्ट्रेस कंडीशन, और वन डी स्ट्रेस कंडीशन में ना कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करो सबसे रिजल्ट सेम आता है, और सबसे रिजल्ट सेम आता है तो सबका बाउंड्री पॉइंट ना हमेशा एस टी डिस्टेंस पे होगा, चाहे वो रैंकाइन के लिए हम लोग देखें, चाहे वो ट्रेस्का के लिए देखें, चाहे स्ट्रेन एनर्जी के लिए, वैसे मैं आगे की थ्योरी ऑफ फेलियर में भी देखूंगा। ठीक है, ये हो गया। वैसे जब केवल सिग्मा टू आ रहा है वो भी वन डी स्ट्रेस कंडीशन, तो उसमें सबसे रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए उसका भी बाउंड्री का पॉइंट एस टी डिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगला जो पॉइंट्स ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन था ना सारे थ्योरी ऑफ फेलियर के लिए, इसके अलावा मैं चार और पॉइंट्स ध्यान रखूंगा इस एलिप्स का। एक तो इस लाइन पे, ये लाइन क्या है, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू वाला लाइन, यानी कि एक तरह से y इक्वल टू एक्स वाला लाइन, ये हो गया। और एक इस लाइन पे ये क्या है, सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा टू वाला लाइन, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन। तो इस एलिप्स के बाउंड्री के पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग एक्सिस से ध्यान रखेंगे, इस लाइन पे और इस लाइन पे। पहले इस लाइन पे पता कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये तो एस टी के बराबर है, तो इस लाइन पे जो इस पर्टिकुलर एलिप्स के बाउंड्री का पॉइंट का डिस्टेंस वो एस टी से ज्यादा होगा कि एस टी से कम होगा, और उसका क्या रिलेशन है। तो ये लाइन क्या है, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू वाला लाइन। ठीक है, तो ध्यान देना, वैन सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिग्मा वन को सिग्मा टू से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू
टू म्यू, सिग्मा वन को सिग्मा टू से तो सिग्मा टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा टू सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा टू स्क्वायर, तो सिग्मा टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा टू माइनस टू म्यू, उससे टू बाहर ले लोगे तो टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू दैट इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। यहाँ से अगर तुम लोग सिग्मा टू स्क्वायर निकालोगे तो आएगा एस टी स्क्वायर अपॉन टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू, तो सिग्मा टू क्या होगा प्लस माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू, ये आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं, अच्छा ध्यान देना, सिग्मा टू वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो सिग्मा टू जब प्लस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू है, ये हो गया, तो सिग्मा वन भी इसी के बराबर होगा, यानी प्लस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू। एक पॉइंट ये हो गया सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू वाले लाइन पे इस एलिप्स का। दूसरा पॉइंट, जब सिग्मा टू माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू है, ठीक है, तो ये प्लस ये भी माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू। बट साइन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है वो तो लिख लोगे कि सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू वाले लाइन पे इस एलिप्स का जो बाउंड्री का पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस होगा एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू, प्लस माइनस तो कोऑर्डिनेट के लिए, बट ये डिस्टेंस इतना होगा। अच्छा, अब इसको यहां मार्क करोगे ना, म्यू पॉइजन रेशियो है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए ये एस टी के बराबर है कि एस टी से कम है कि एस टी से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू, एक बार म्यू की कोई भी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, म्यू जो है ना वो 0 से 0.5 के बीच होता है। मान लो मैं 0.3 रखा, एक बार रख ले, देख लो, तो ये क्या आएगा रूट ओवर टू इंटू वन माइनस 0.3 दैट इज 0.7, ये आ गया। देन इनवर्स ये आ रहा है 0.845 एस टी। कहने का मतलब क्या है ना, ये वैल्यू जो भी आएगा, ये डिस्टेंस, ये मेरा एस टी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या है, कम है, वो डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू पे, बट ये मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एस टी से क्या है, थोड़ा बहुत कम है। यानी सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू वाले लाइन पे इस एलिप्स के बाउंड्री का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू, जो कि एस टी से थोड़ा कम है। जैसे यहां मैं म्यू 0.3 पुट किया ना, तो ये आया कैलकुलेशन चेक कर लेना 0.845 एस टी, बट वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया तो उसको लिख नहीं रहा हूं, बट 0.845 मतलब एस टी से ये थोड़ा कम है, और थोड़ा कम है तो यहां कहीं आएगा क्या, वैसे इधर भी देखोगे तो यहां कहीं आएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, दोनों एक्सिस से डिस्टेंस तो सेम होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना अगर मार्क करोगे तो यहां मार्क कर दे रहा हूं एक्सिस से ना, ये डिस्टेंस है एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, वन माइनस म्यू। जैसे ये डिस्टेंस भी उतना ही, ये डिस्टेंस भी उतना ही, ये डिस्टेंस भी उतना ही, बाकी कोऑर्डिनेट में तो प्लस माइनस कर लोगे, ये आ गया। ठीक है, और ये एस टी से थोड़ा कम है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगला सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा टू वाले लाइन पे यही चीज देखेंगे। ठीक है, तो जब क्या हो सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा टू हो, या सिग्मा टू इक्वल टू माइनस सिग्मा वन, तो यहाँ सिग्मा वन को माइनस सिग्मा टू से रिप्लेस कर दो, तो ये होगा माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन विच इज माइनस सिग्मा टू इंटू सिग्मा टू दैट इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो सिग्मा टू स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर, ये टू सिग्मा टू स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस टू म्यू सिग्मा टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। क्या होगा, इससे सिग्मा टू स्क्वायर बाहर ले लोगे तो बचेगा टू प्लस टू म्यू, टू से टू बाहर ले लोगे तो टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल टू एस टी स्क्वायर अपॉन टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू, तो सिग्मा टू क्या होगा प्लस माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू। जैसे सिग्मा ये आ गया। अच्छा, अब इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखूं, बट यहाँ डिस्टेंस इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस तो खुद से कर लोगे। सिग्मा टू वाई कोऑर्डिनेट है, तो जब वाई कोऑर्डिनेट प्लस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू है, तो एक्स कितना होगा सिग्मा वन माइनस ऑफ सिग्मा टू है ना, तो एक्स माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू होगा। यस, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जब ये सिग्मा टू प्लस माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू है, तब सिग्मा वन क्या होगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू, आ गया। क्लियर, बट ये तो ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट लिख लोगे प्लस माइनस के साथ, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा टू वाले लाइन पे इस एलिप्स के बाउंड्री का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो ये एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू है, लेकिन एक बार इसमें म्यू 0.3 रखो, और म्यू 0.3 रखोगे ना एक बार समझने के लिए, तो ये आएगा 2 इंटू 1.3 इसका स्क्वायर रूट, या देन इनवर्स, ये आ रहा है 0.62 एस टी। 0.62 एस टी मतलब ये एस टी से कम है,
बट क्या ये 0.5 एसटी से ज्यादा है? क्योंकि इस लाइन पे ना मेरा शियर स्ट्रेस का 0.5 एसटी होता है, तो मेरे को ये भी देखना है इसके इधर आएगा कि इसके इधर आएगा। ठीक है, तो ये एसटी से कम है लेकिन 0.5 एसटी से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा चीज ना, ये इस डिस्टेंस से कम है, ध्यान देना, ये इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि इधर इस एलिप्स का मेजर एक्सिस आएगा, इधर माइनस। कैसे? ये तो कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं है। एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, और ये एस टी अपॉन 2 रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, इन दोनों में ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला में देखोगे तो ये नीचे वाला डिस्टेंस कम है ना, क्योंकि 1 माइनस म्यू, यहाँ नीचे वाला ज्यादा है। अच्छा, नीचे वाला कम है तो ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा। ठीक है, ये कम आएगा। और इवन ये एस टी से कम था तो ये तो और ज्यादा कम होगा, लेकिन ये 0.5 एस टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 0.5 एस टी से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब क्या है कि सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 वाले लाइन पे इसके बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू है, जो कि 0.5 एस टी यानी इससे ज्यादा है, लेकिन इससे अच्छा खासा कम। इससे कम मतलब इससे भी कम है, तो इससे तो कम होगा ही ना रैंकिन वाले से, यहाँ का यहाँ का। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस ये ज्यादा है और ये कम है, लेकिन ये 0.5 एस टी से ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ का यहाँ है, वैसे 0.5 एस टी से ज्यादा, इससे कम यहाँ का यहाँ। ठीक है, बट मैथमेटिकली बात करोगे तो ये डिस्टेंस कितना है? इस लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। एक्सप्रेशन समझना, पैटर्न सेम है, बस यहाँ माइनस म्यू आ रहा है, यहाँ प्लस म्यू आ रहा है। ठीक है, हो गया। ये बड़ा है ना ये, बट ये एस टी से छोटा है, ये एस टी से तो अच्छा खासा छोटा होगा, लेकिन 0.5 एस टी से बड़ा है। ये इस लाइन पे हो गया। कोऑर्डिनेट लिख लोगे, जैसे ये डिस्टेंस भी इतना, ये डिस्टेंस भी इतना, अब दिख रहा होगा। इस ये सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड में सिग्मा 1 नेगेटिव, तो ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। सिग्मा 2 पॉजिटिव, तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वैसे ये वाला भी लिख सकते हो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सिग्मा 1 पॉजिटिव यानी प्लस एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, और वाई सिग्मा 2 नेगेटिव, तो माइनस एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, मतलब ये वाला। तो लिख लोगे, बस बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस ध्यान रखना। और जैसे ये बना लिए तो इनको अगर स्मूथ कर्व से बना लोगे तो दैट एलिप्स विल रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ रीजन ऑफ सेफ्टी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फ्लूइड। बाउंड्री क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू साइन लेके जो कर्व बना है। ठीक है, और इसके अंदर का जो रीजन होगा वो रीजन ऑफ सेफ्टी। अंदर का रीजन मतलब ये तो इक्वल टू साइन लेके जो कर्व बना ना, अब ये कर्व पूरे रीजन को, एक इसका अंदर का रीजन और एक बाहर का रीजन, अंदर के रीजन में ओरिजिन आ रहा है, बाहर में ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो चेक करने के लिए अगर मैथ के हिसाब से जाओगे तो यहाँ ओरिजिन पुट करो, सिग्मा 1 भी 0 सिग्मा 2 भी 0, तो 0 इज लेस देन एस टी स्क्वायर करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब वो रीजन सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर ओरिजिन आ रहा है। तो मेरे को पहले से पता है, जैसे ये बाउंड्री पता चल गया ना, तो उसका रीजन ऑफ सेफ्टी इसके अंदर का ही तो रीजन होगा। सो दिस इज द रीजन। ये एलिप्स बनेगा, इसका ये कर तो बना लोगे, बट ये बनाते समय इसके कुछ पॉइंट्स बस ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखोगे? यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वाले एक्सिस में एस टी डिस्टेंस पे बाउंड्री का पॉइंट होगा। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाले में एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू डिस्टेंस पे होगा, जो कि एस टी से थोड़ा कम है। इस लाइन पे एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू से होगा, जो 0.5 एस टी से बड़ा है, बट एस टी से कम है, ठीक ठाक कम है, मतलब इससे भी कम है ये। ठीक है, ये हो गया, और इनको एक एलिप्स से मिला दो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रीजन ऑफ सेफ्टी खत्म। ठीक है, फॉर प्लेन स्ट्रेस, इसका अगर कभी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पूछेगा, ठीक है, अगर पूछा तो ये जो है ना मेरा, ये मेरा मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लो इसको अगर मैं ओ बोलूं, इस पॉइंट को ए बोलूं, तो क्या अगर ये मेजर एक्सिस है तो ओ ए लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होगा, क्या उसका डबल कर दोगे तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगा, कभी पूछ सकता है, ट्वाइस ऑफ ओ ए। ठीक है, ये हो गया। और ओ ए क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस। कैसे निकालोगे? इस पॉइंट ए से यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो डिस्टेंस है, क्या ये एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू है? क्या ये डिस्टेंस भी एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू है? तो ये कर लोगे ना, कैलकुलेशन है, ये डिस्टेंस भी एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मान लो इस डिस्टेंस को एक बार के लिए इतना बड़ा बड़ा लिखना है, ए बोलूँ, एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू को अगर मैं एक बार के लिए ए बोलूँ 1 माइनस म्यू, और ये एंगल 90 है, तो ओ ए क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज ए रूट 2, यही तो होगा ना, ट्वाइस ऑफ ओ ए। ओ ए क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए रूट 2, और ए कितना है? एस टी अपॉन रूट ओवर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, और इतना रूट 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, वो करना तुम लोग का काम है। जैसे 2 रूट 2 आएगा, अब चाहो तो रूट टू को काट भी दो, तो कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एस टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस म्यू। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जैसे अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालोगे, कितना आएगा?
ये ओ, इस पॉइंट को अगर बी बोलूँ तो ओ बी सेमी माइनर एक्सिस हो गया तो उसका डबल ट्वाइस ऑफ ओ बी होगा क्या। अब ओ बी कैसे निकालोगे, यहाँ से वर्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा वन माइनस टू सिग्मा वन बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू। अभी समझने के लिए इसको बी बोलूँ तो ये डिस्टेंस भी बी और ये डिस्टेंस भी ये 90। तो ओ बी क्या होगा, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी रूट टू, बी रूट टू, और बी कितना है एस टी अपॉन रूट ओवर टू इन ब्रैकेट वन प्लस म्यू इतना रूट टू कट जाएगा तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एस टी अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू। ये तो कैलकुलेशन ही कर लेना, कभी पूछेगा तो, ठीक है। बाकी ये हम लोग का रीजन ऑफ सेफ्टी। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो तो न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। बाकी हाँ, डिजाइन के हिसाब से भी हो गया मेरा रीजन ऑफ सेफ्टी भी। डिजाइन कर रहे हो तो एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का यू टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के यू से कम होना चाहिए, ये लिखना 1/2 कट जाएगा, स्क्वायर आ रहा है इसको इधर ले जाना। और डिजाइन करते समय एस टी को एस टी अपॉन एफ एस से उसका इक्वल टू साइन, ये चाहो तो डायरेक्ट जा सकते हो। अगर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस मतलब सिग्मा 30 होगा, तो अगर ये कंफर्म हो कि प्लेन स्ट्रेस है तो ये फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, और कहीं से नहीं आया यहाँ सिग्मा 30 पुट करोगे तो ये। बट अगर ये डायरेक्टली यूज कर रहे हो तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन यानी जब सिग्मा 30 उसी के लिए वैलिड होगा, ठीक है। बाकी रीजन ऑफ सेफ्टी तो बन गया। एक क्वेश्चन ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अ सर्कुलर रोड ऑफ डायमीटर डी इक्वल टू 60 mm, डायग्राम भी दिया हुआ है, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन डक्टाइल मटेरियल ऑफ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 300 मेगापास्कल। तो इसका डायमीटर कितना है, डी इक्वल टू 60 mm, ठीक है। तो डी इक्वल टू 60 mm, इसके मटेरियल का टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ यानी एस वाई टी दिया तो यही टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा कितना, 300 मेगापास्कल। Now it is subjected to torsional load या टॉर्क T इक्वल टू 2000 न्यूटन मीटर। तो T की वैल्यू दिया है 2000 न्यूटन मीटर, इन न्यूटन mm इट विल बी 2000 न्यूटन mm, यस। एंड एक्सल टेंसाइल फोर्स, ये एक्सल टेंसाइल फोर्स लग रहा है साथ में, P इक्वल टू 300 किलो न्यूटन, इन न्यूटन इट विल बी 300 न्यूटन। पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल म्यू इज गिवन 0.25। तो वी हैड टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर हैक्स थ्योरी ऑफ फेलियर। और हैक्स किसको बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर। हैक्स थ्योरी ऑफ फेलियर मींस स्ट्रेन एनर्जी। तो इसके लिए मेरे को पहले तो क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, फिर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालेंगे। क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट और उसके स्ट्रेस कंडीशन। तो पहले क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करो, फिर उस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन के कारण क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस, एक्सल टेंसाइल फोर्स के जो दो चीज आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकाल के ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे ही वो हो गया फिर तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान देना, अभी इसको अगर मैं ए बोलूं, जहां भी पैटर्न चेंज होना है उसको मार्क कर दो। तो अभी इसके बीच ना तो कहीं नया लोड आ रहा है, ना तो टॉर्सन लोड आ रहा है, ना एक्सल लोड आ रहा है, ना ही डायमीटर चेंज हो रहा है, तो सीधा इसको मार्क करो। ये सेगमेंट, ये पूरे सेक्शन को ए, इस पूरे सेक्शन को बी बोला। अब इसमें ओवरऑल क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, तो एक्सल लोड के हिसाब से अगर देखोगे तो वो क्रिटिकल होगा जहां का एक्सल फोर्स ज्यादा है, क्योंकि पूरे का एरिया सेम है, ठीक है। बट अभी हर एक सेक्शन का एक्सल फोर्स सेम होगा और वो पी के बराबर होगा क्या, तो इसके हिसाब से किसी को भी ले सकते हो। अगला मैं टॉर्सन के हिसाब से बात करूंगा, तो टॉर्सन मोमेंट के हिसाब से वो क्रिटिकल होगा एबी में जहां का टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। बट अगेन एबी पोर्शन में कहीं बीच में कहीं नया टॉर्सन लोड नहीं आ रहा है, तो टॉर्सन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस एबी के हर एक सेक्शन का सेम होगा, और सेम होगा तो इसके हिसाब से भी किसी को भी क्रिटिकल ले सकते हो। अब दोनों के हिसाब से किसी को भी क्रिटिकल ले सकते हो, तो यहाँ कोई भी क्रॉस सेक्शन क्रिटिकल हो गया। और ये सर्कुलर है ना, इसको अलग से भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लो ये ले लिया, ठीक है। ये क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन का जो एक्सल फोर्स है वो पी के बराबर है 300 न्यूटन टेंसाइल नेचर का, टॉर्सन टी के बराबर है विच इज 200 न्यूटन mm, ठीक है, हो गया। अब एक एक करके, अब इस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन में जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको स्ट्रेस निकालूंगा। तो अगर मैं एक्सल फोर्स के हिसाब से बात करूं तो एक्सल फोर्स के हिसाब से ना क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस, किसी भी लोड के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट का वो होगा जहां पर उस पर्टिकुलर लोड के कारण स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। अब मेरे को पता है एक्सल फोर्स के कारण तो क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होता है, इसी क्रॉस सेक्शन को अलग से ड्रॉ कर दिया हूं। और अगर हर एक पॉइंट पे सेम है तो वही क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो जाएगा। क्या यहाँ वैल्यू से मतलब है, चाहो तो मार्क भी कर दो, अलग चीज है, ठीक है। तो ठीक है, तो मान लो एक्सल फोर्स के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालो तो हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, तो वही क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और उस स्ट्रेस को मैं क्या बोल देता हूँ, सिग्मा ए, मतलब एक्सल इनॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सल फोर्स, ये बताना चाह रहा हूँ। और वो हर एक पॉइंट पे सेम आएगा ना, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट निकालना, भले उसको दिखाओ मत, एट क्रिटिकल पॉइंट। तो ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स पी, तो ये हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी उतना ही आएगा। वैल्यू निकाल लो, और कितना होगा एक्सल फोर्स पी डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन का एरिया। पी कितना है 300 न्यूटन
एरिया क्या होगा, पाई बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, डी स्क्वायर, डायमीटर कितना है 60, तो 60 के स्क्वायर कितना आ रहा है ये 300,000 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 106.103 मेगा पास्कल। और चूंकि एक्सल फोर्स टेंसाइल है तो इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल। अच्छा ये कहां पर आएगा, तो ये हर एक पॉइंट पर सेम आएगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन में इसके हिसाब से किसी भी पॉइंट को क्रिटिकल ले सकते हो, बट यहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट था जो भी हो, बट यहाँ इसके हिसाब से किसी को भी ले सकते हो। अगला अगर हम लोग बात करें ड्यू टू टॉर्सनल मूवमेंट, तो ड्यू टू टॉर्सनल मूवमेंट जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट पे होगा उसमें मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा क्या, वो ओवरऑल टाउमेक्स नहीं है, टॉर्सन के कारण मैक्सिमम है, बट ड्यू टू टॉर्सन एंड क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्सन शियर आएगा क्या, यस। और वो कहाँ, ठीक है, वो कहाँ पर सबसे ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है टॉर्सन क्या है, टॉर्सन शियर स्ट्रेस होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टी अपॉन जे, टी टॉर्सन एंड जे पोलर शेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट सेंटर्ड, ऊपर में इनटू आर डेस, जहां आर डेस क्या होता है उस क्रॉस सेक्शन में जिस पॉइंट का टॉर्सन शियर स्ट्रेस निकाल रहा है वहां का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और जहां का आर डेस ज्यादा होगा वहां का टॉर्सन शियर स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है टॉर्सन के कारण वही तो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस होगा ना, जहां पर टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो, तो उसकी पहले तो वैल्यू भी निकाल लेता हूं। तो टॉर्सन के कारण क्रिटिकल पॉइंट पे टॉर्सन शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, उसको मैं टाउ टी एम बोल दे रहा हूं, मतलब मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस। ये ओवरऑल टाउमेक्स नहीं है, टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर, क्योंकि साथ में नॉर्मल भी आ रहा है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के ओवरऑल टाउमेक्स निकलेगा अगर जरूरत है तो, बट ये टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर है। अब इसका फॉर्मूला या तो ये यूज कर लो टी अपॉन जे इंटू आर मैक्स, टी दिया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो जे पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4 होगा, आर मैक्स मतलब सेंट्रॉइड से जो मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस है वो आउटर लेयर पे होगा जो डी बाई 2 के बराबर होगा। बट हम लोग ये फॉर्मूला याद भी रखते हैं टॉर्सन मूवमेंट के कारण सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कि उसके कारण मैक्सिमम टॉर्सन निकालने का शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। अगर ये याद नहीं है तो टी अपॉन जे इंटू ऊपर में आर मैक्स करो सेम आएगा, ठीक है ये हो गया। बट ये याद है तो डायरेक्ट यूज कर लो 16 टी, टी कितना है 2000 न्यूटन एमएम अपॉन पाई डी क्यूब, डी कितना है 60 का क्यूब। तो टॉर्सन के कारण मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ जाएगा, कितना आएगा 16 इंटू 2000 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 60 का क्यूब, इज इट कमिंग 47.157 मेगा पास्कल, ठीक है। वैसे तो मार्क करने का जरूरत नहीं, बट ये कहाँ पर सबसे ज्यादा आएगा, जहां का सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, जो कि किसके लिए सबसे ज्यादा है, आउटर लेयर के लिए। तो इसके हिसाब से ये क्रिटिकल हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा जो दोनों में कॉमन है, बट मेरे को ना उसका स्ट्रेस कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो समझाने के लिए बता दे रहा हूं। तो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, एक्सल फोर्स के हिसाब से तो किसी भी पॉइंट को क्रिटिकल ले सकते थे, टॉर्सन के हिसाब से उसको क्रिटिकल लेना है जहां मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आ रहा है जो आउटर लेयर है। अब दोनों में कॉमन आउटर लेयर हो गया, क्योंकि एक्सल फोर्स के हिसाब से किसी को भी ले सकते हो, मतलब आउटर लेयर भी ले सकते हो, और टॉर्सन के हिसाब से तो आउटर लेयर लेना ही है। तो मैं बोलूं क्या ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, एनी पॉइंट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द सेक्शन, आउटर लेयर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ओके। बट आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ का स्ट्रेस कंडीशन कितना है। तो बिना दिखाए पता है ना मेरे को क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सल फोर्स करना, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस सेम आएगा तो यही क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस होगा, और टॉर्सन एंड मैक्सिमम शियर आएगा तो यही क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस होगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे को स्ट्रेस ड्रॉ करना है, बस काम मेरा हो गया। तो अगर मैं स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करूं तो मान लो जो भी पॉइंट क्रिटिकल है उसको मैं अलग से तोड़ के जूम करके बना दिया, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे ये राइट साइड का क्रॉस सेक्शन है और ये लेफ्ट साइड का। अब मेरे को पता है एक्सल फोर्स का टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसके परपेंडिकुलर में ड्रॉ करो, क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करोगे हमेशा, और टेंसाइल है तो आउटवर्ड। कितना है ये सिग्मा ए जिसकी वैल्यू 106.103 मेगा पास्कल, ठीक है, यस। टॉर्सन मैक्सिमम शियर आ रहा है, टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर है ना, टाउ टी एम। अब ये कैसे ड्रॉ करोगे, एक तो ये शियर है तो क्रॉस सेक्शन के एलोंग बनेगा। अब एलोंग में ना जो एरो लेना है वो ले लो, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर ले लेते हो, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे। अच्छा ये लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो परपेंडिकुलर में कॉम्प्लीमेंट्री शियर जो क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये टॉर्सन के क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो गया। और ये कितना आ रहा है 47.157, बस खत्म। और जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस ड्रॉ कर लिया, इससे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लो, जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उससे हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी के लिए तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा ना। अब इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा कैसे, ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, प्लेन स्ट्रेस है ना तो फॉर्मूले के लिए इसको एक बार के लिए मैं एज ए सिग्मा एक्सेस ट्रीट कर लेता हूँ, टेंसाइल इसलिए फॉर्मूले में प्लस साइन के साथ पुट करोगे। हो सकता है एक्चुअल एक्सेस के नेमिंग के अनुसार ये सिग्मा एक्सेस ना हो, बट अभी फॉर्मूले के लिए इसको मैं सिग्मा एक्सेस, इसको मैं टाउ एक्स वाई ट्रीट कर लेता हूँ फॉर्मूले के लिए।
और सिग्मा वाई बाई जीरो है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है, और चूंकि प्लेन स्ट्रेस है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला? प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन कॉमा टू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्सेस, डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ ना, सिग्मा एक्सेस सिग्मा ए है प्लस सिग्मा वाई बाई जीरो डिवाइड बाई टू प्लस माइनस आर, आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स विच इज सिग्मा ए माइनस सिग्मा वाई बाई जीरो डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई विच इज टाउ टी एम, इसका स्क्वायर, प्लस लोगे तो सिग्मा वन, माइनस लोगे तो सिग्मा टू, और प्लेन स्ट्रेस है तो सिग्मा थ्री जीरो होगा। अब सिग्मा ए कितना है 106.103 डिवाइड बाई टू प्लस माइनस रूट ओवर 106.103 डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 47.157 का स्क्वायर, कितना आएगा सिग्मा वन कॉमा टू, कितना आ रहा है कैलकुलेशन चेक कर लो, 106.103 डिवाइड बाई टू इज इट कमिंग 53.0515 प्लस माइनस कितना आएगा 106.103 डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस 47.157 का 106.103 डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस 47.157 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, यार है 70.9806। अब प्लस लोगे तो सिग्मा टू कितना आएगा 53.0515 प्लस 70.9806 इज इट कमिंग 124.0321 माइनस लोगे तो सिग्मा टू कितना आएगा 53.0515 माइनस 70.9806 इज इट कमिंग माइनस 17.9291, और चूंकि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा थ्री कितना होगा 0। यस, अब इसके हिसाब से निकल जाएगा कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर है स्ट्रेन एनर्जी यानी हेक्स थ्योरी ऑफ फेलियर। अब इसके हिसाब से प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो डायरेक्ट डिजाइन इक्वेशन लिख सकते हो, क्या होगा रूट ओवर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू दैट इज इक्वल टू एस टी अपॉन एफ एस, या प्रॉपर लिखो उसमें सिग्मा थ्री जीरो पुट कर दोगे तो भी यही आएगा। और एस टी अभी टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दिया है तो जाहिर सी बात है एस टी एस वाई टी के बराबर होगा, क्या तो एस टी को एस वाई टी लिख देगा। कितना है सिग्मा वन 124.0321 तो उसका स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर सिग्मा टू माइनस 17.9291 इसका होल स्क्वायर माइनस टू म्यू, म्यू इज पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल, क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है म्यू 0.25, तो 0.25 इंटू सिग्मा वन 124.0321 सिग्मा टू माइनस 17.9291 यह आएगा that is equal to SYT tensile yield strength of the material which is 300 megapascal divided by factor of safety, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है निकालना। ये कितना आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 124.0321 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस 17.9291 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन तुम लोग का काम है ना सही करना। यार है 129.6816 दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ से आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हेक्स थ्योरी ऑफ फेलियर या स्ट्रेन एनर्जी के हिसाब से कितना रहा है 300 डिवाइड बाई 129.6816 इज इट कमिंग 2.313। यस, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से कितना आ गया 2.313। तो ये कंप्लीट होता है हम लोग का डिस्कशन स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर का। मैंने उससे डिजाइन इक्वेशन भी देख लिया, रीजन ऑफ सेफ्टी भी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए ड्रॉ कर लिए, और हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है डिस्कशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर। ओके।